हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 66वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 से, जिसमें एक सेट ऑलरेडी हो गया है। आज दूसरा सेट है। जो लोग पहला सेट नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना है। तो देखिए इसमें क्या मिलान करना है। सिंधु नदी, तो यह हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। एक का सी। 2 है भोगवा या लोथल। 3 का हो जाएगा हिंडन आलमगीरपुर। और चौथा बच गया घग्घर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। तो ये क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किया। यह किया एडविन अर्नाल्ड ने। कौन किया, एडविन अर्नाल्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। इसका वर्णन उससे सभी पुस्तक इंडिका में मिलती हैं। उसकी अपनी पुस्तक इंडिका में मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि 7 किसी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था। तो प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व कर क्या था। तो प्राचीन धर्मशास्त्रों में उपज के 6ठे भाग को सर्वाधिक उचित भू राजस्व दर बताया गया है। तो 1/6 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक थे। तो लीलावती के लेखक कौन है, रामानुज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। तो 7 का आपका हो जाएगा खजुराहो। तो इसका हो जाएगा चंदेल राजा। फिर हो जाएगा आपको एलोरा। एलोरा का हो जाएगा राष्ट्रकूट। तीसरा दिलवाड़ा का हो जाएगा सोलंकी। और फिर 10 अवतार का हो जाएगा गुप्तराज। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। तो किसके समय में किया था, इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह किया था बहलोल लोदी ने। किसने किया था, बहलोल लोदी ने। देखिए दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोदी ने किया। दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। बहलोल लोदी का जो शासन चला था 1451 से 1489 तक। उसके बाद सिकंदर लोदी आए। सिकंदर लोदी का 1489 से 1517। फिर आए मोहम्मद बिन, चलिए सिकंदर लोदी का 1489 से 1517 तक था। अगला क्वेश्चन है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा। किसका, रबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मुगल काल में दारोगा पद था। तो मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दारोगा कहा जाता था और टकसाल में सोना चांदी तांबे के सिक्के होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो यह जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम को। इसका कार्यकाल था 1707 से 1712। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने का उद्घोषणा किया गया। तो यह कब किया गया, 1 नवंबर 1858 को। कब किया गया, 1 नवंबर 1858 को। देखिए 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश काउंट ने कंपनी के भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब के प्रशासन के की थी? तो यह हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय थे। तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो यह थे आपके लॉर्ड वायवेल। कौन था? लॉर्ड वायवेल। अगला क्वेश्चन है, हार्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो हार्टोग समिति का संबंध यह शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह हो जाएगा, देखिए, होम लीग आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था। दोनों ने अपनी अपनी होम लीग की स्थापना एवं अपने अपने कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा कर लिया था। तो इसमें से दोनों हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो यह बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन यह हुआ था बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन हुआ था कब? 1946 में। भारत में धन के निष्कासन को किसने रक्त स्राव कहा था? तो रक्त स्राव किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। भारत में धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्त स्राव, ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कांग्रेस का 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता R.M. सयानी ने किया था। किसने किया था? R.M. सयानी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1898 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? यह दिया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो यह किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। देखिए, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद वे किसमें शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने दी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराजा कामेश्वर सिंह ने। वर्ष 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और इसका प्रकाशन पटना से ही होता था। कहाँ से होता था? पटना से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हो गया 27 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? तो यह कौन था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। 29 का हो जाएगा ऑप्शन भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र के यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में है राज्य की महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो यह होगा गणराज्य। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, 32 का बी, पंथ निरपेक्ष नहीं था। प्रभुत्व, लोकतंत्र, गणराज्य था और पंथ निरपेक्ष नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1953 ईस्वी में। कब किया गया? 1953 ईस्वी में किया गया था और इसकी पहली रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, गोलकनाथवाद 1965, ये गलत है, पहला ही गलत है, यहाँ पर होगा 1967। और देख लीजिए केशवानंद भारती 1973 सही है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 ठीक है, SR बॉम्बे वाद 1994 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो यह देख लीजिए, द्विसदनीय विधायिका संसदीय विशेषता है। संविधान के द्विसदनीय विधायक की स्थापना की है राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के जनता का। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्जातीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? तो यह देख लीजिए, सरकारी आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्जातीय परिषद का गठन सुझाव दिया था, जिसमें स्वीकार कर 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सीटों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का 80 सही है, महाराष्ट्र का 48 सही है, और आपको हो गया पश्चिम बंगाल का 42 सही है, और बिहार का 40 सही है, यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे, तो यह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 39 का भी ई हो जाएगा, क्योंकि रामनाथ कोविंद और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों यह पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके, उसके बाद जस्ट बाद तुरंत राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर आपका आंसर ई हो जाएगा। चलिए, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? यह कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? 40 का। तो यह ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करने के हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह हो जाएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिसमें आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? तो इसका देखिए, संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका सही। भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक 44 का डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। कौन है अभिरक्षक? रक्षा करने वाले, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देख लीजिए, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये सभी किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 46 का देख लीजिए, उपयुक्त सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। 45 हो गया। 46 में देख लीजिए, लद्दाख को 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बदलने हेतु उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना यानी कि मोदी योजना को शुरू किया था। कहाँ? मथुरा, अभी क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर का जो अलग हुआ है लद्दाख, वहाँ पर। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजित किया गया, तो यह कहाँ पर किया गया? 47 का सी आंसर हो जाएगा, फ्रांस में। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन, देखिए ये इस गलती हो गया आंसर इसका, सॉरी, ब्रिटेन हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजित किया गया, तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की? 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा किया? 49 का हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। देख लीजिए, लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल लिंक फाइबर स्थापित करने की घोषणा की, जिसमें 1000 दिनों को में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को हुए इजरायल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख लीजिए, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इजरायल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश तथा तीसरा अरब देश है। इस समझौते को अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। देखिए क्या था, इजरायल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश बन गया, सही था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है। इजरायल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा रोक दिया गया, ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉप म्यूजियम बनाने की घोषणा किया गया है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में 30 एकड़ जमीन में विश्व का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे गुजरात के चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एस सौम्या को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान बांग्लादेश का है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद पाकिस्तान है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान है और भारत का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 56 का कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन गुजरात में किया गया, सही है। अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा, ये गलत है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, सही है। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड का शुभंकर बना, सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत है। देश का प्रथम राज्य कौन सा है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है? तो 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में श्रेणी पर शीर्ष में कौन रहा है? 58 का हो जाएगा अंबिकापुर। कौन रहा है? अंबिकापुर। अगला क्वेश्चन
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? तो इसमें आपको देखना है, ए अगेस्ट अवार्ड सानिया मिर्जा सही है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह सही है, नो स्पिन अनिल कुंबले यह गलत है। यह गलत है, नो स्पिन हो जाएगा आपको शेन वार्न का। तो शेन वार्न का यह है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी सही है। एक दो और हम बता देते हैं, प्लेइंग इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर का है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली का है, और 281 एंड बियॉन्ड्स यह वीवीएस लक्ष्मण का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? तो 61 का हो जाएगा आपका 11 मार्च 2020 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो यह हो गया है आयरलैंड। दूसरा है, वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्यों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो डूइंग बिजनेस में किसका स्थान पहला है? तो यह हो गया आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो यह है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो यह है टाइमर फॉर नेचर। क्या है? टाइमर फॉर नेचर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, संप्रीति 9 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? तो यह हुआ मेघालय में। कहाँ हुआ? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति अध्यक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं? यह किया गया है सूरीनाम का। कहाँ किया गया है? सूरीनाम का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो यह क्या? पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। पौधों की देखरेख हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हेल्लोर को दिया गया। फिल्म हेल्लोर और किस भाषा की फिल्म है? तो यह है गुजराती भाषा की फिल्म है। अगला क्वेश्चन, 2019 में डेविस कप उपविजेता कौन थे? तो डेविस कप के उपविजेता थे कनाडा। कनाडा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विजेता थे स्पेन। श्रेया योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में किसानों को जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, किसान रेल। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो यह किया था 76 का मुनीम खान को। किसको? मुनीम खान को। 1580 ईस्वी में अकबर ने खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 12 दिसंबर 1911। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा युद्ध है जो शेरशाह सूरी के द्वारा संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए, चौसा का युद्ध सही है, बिलग्राम का युद्ध सही है, सूरजगढ़ की लड़ाई सही है, सामूगढ़ की लड़ाई यह नहीं है। सामूगढ़ की लड़ाई शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, चौसा का जो युद्ध था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा था। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। और आपका हो जाए सूरजगढ़ की लड़ाई, जब 1536 में शेरशाह ने बंगाल को हराया था। अगला क्वेश्चन, मुंगेर बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था
मोहम्मद जुबैर के, किसके? मोहम्मद जुबैर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो यह है कोसी नदी की उपशाखा है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में। अगला क्वेश्चन है बेस्ट स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपकरण कहाँ स्थित है? 83 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर में। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है। तो देखिए 7 निश्चय में शामिल है हर घर नल जल, घर घर बिजली, अवसर बढ़े आगे बढ़े, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार और शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान। तो देखिए इसमें से बहुत सा चारों है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। कितना है? 6.6%। अगला क्वेश्चन है बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। अगला क्वेश्चन है नव बिहारीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का। अगला क्वेश्चन है 1 टेराग्राम बराबर होता है? तो 1 टेराग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, 10⁻12 ग्राम GM। अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा चंद्रशेखर राव, होमी जहांगीर भाभा, विश्वेश्वरैया, सत्येंद्र नाथ बोस में से। तो देखिए आपको हम बता दें भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में मिला था, एम विश्वेश्वरैया को आपको 1955 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था और डॉक्टर CR राव को 2004 में मिला था। तो इसमें से 2 व्यक्ति हैं, एम विश्वेश्वरैया और आपका वेंकट रमन, इस दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 93 नंबर है। तो स्टेथोस्कोप यह होगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। आपका हो जाएगा एस्फिग्नोमैनोमीटर, ये हो जाएगा आपको रक्तचाप मापने के लिए। सिस्मोग्राफ ये हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, और लक्स मीटर ये हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेटिना में क्या पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो जड़त्व का नियम जो दिए थे वह गैलीलियो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब अधिक सही पालन करती है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और निम्न ताप पर, जब निम्न दाब और निम्न ताप रहे तब। अगला क्वेश्चन है विल्सन रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए विल्सन रोग जो तांबा के कारण होता है, यह सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता या बिना तालमेल की चाल से इसका प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 4.4 से 8.0 तक होता है। कितना होता है मानव मूत्र का? 4.5 से 8.0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों को जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा MMR। बच्चों को जन्म के समय MMR मिसल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन नहीं दिया जाता है। 101 देखते हैं उत्परिवर्तन का
सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रिज तथा डार्विन ने डार्विन ने जैव उद्दीपकाश का प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, डार्विन और यह दिया था डार्विन और डी ब्रिज ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। तो प्रोटोजनित रोग है विकल्प में जो रोग दिए गए हैं सभी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है, जैसे मलेरिया, निद्रा रोग, पैरिया रोग, काला जल। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यह होता है 21% से 16.4%। अगला क्वेश्चन है, HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा। देखिए HIV का पता लगाने के लिए उपयुक्त सभी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे एलिसा टेस्ट, CD4 सेल्स काउंट, PCR या इम्यूनो फ्लोरोसेंस जांच। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ का भूमिका ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या है? तो यह एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में शब्द द्विलिंगु जंतु हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोक, हाइड्रा, फीताकृमि। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ के दूध में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मछली नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका, देखिए, कटफिश, स्टारफिश, जेलीफिश, सिल्वर फिश। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एक निश्चय शुष्क और आर्द्र मौसम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती हैं? तो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, चिल्ली। 112 का आंसर आपका देख लीजिए, निम्नलिखित में से मिस्टेक हो क्या है, किससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती हैं? तो देखिए, नहीं जो गुजरती है मकर रेखा कहने का मतलब 37 डिग्री दक्षिण। तो यह चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो आपको चिली हो गया, नामीबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है, जो भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर है। सतलज नदी भारत में हिमालय पर्वत सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चीनी के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, जो चेमांग्यूडम हिमनद है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केप कैनावेरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, किसके तट पर स्थित है? तो 115 हो जाएगा डी, फ्लोरिडा। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह कोडाई कनाल पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विचार कीजिए और बताइए। तो 117 का हो जाएगा, देखिए, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की एवं गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो आपका ये हो जाएगा सभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो यह नहीं बहती है ऑरेंज नदी। ONGC ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज की, वह किस राज्य की है? तो यह है आपको पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 120 का, जारवा और सेंटिनली जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में से किस में पाई जाती हैं? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 20 का ए हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान
मिला है, यह मिला है। 48वां, अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्राणियों में से किसका हिस्सा है? तो 122 का हो जाएगा आपको। देखिए, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, यमुना नदी प्रणाली और गंडक नदी प्रणाली। उपरोक्त 3 नदियाँ कोसी नदी प्रणाली से संबंधित हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है घटप्रभा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो यह सम्मिलित नहीं है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 126 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह इसका उद्देश्य क्या है आपका हो जाएगा लघु उद्योग की पूंजी उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन क्या है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के साथ सही प्रकार के आर्थिक व्यवहार का विवरण ही भुगतान संतुलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी देश के सभी निवासियों को शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण करना। अगला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। यह एक अभौतिक मुद्रा है जिसका प्रयोग IMF द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा आपको भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, येन, यूरो, स्टर्लिंग, विशेष आहरण अधिकार, STR, स्वर्ण एवं रिजर्व ट्रेंच पोजिशन RTP को शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 59.0%। 132 नंबर क्वेश्चन है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ब्याज दर 2021 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें हो जाएगा उधार और अन्य देयता का, ऑप्शन नंबर सी। 34, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई है? तो कौन सा प्रणाली अपनाई गई है? अधिकतम कोष प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत RBI द्वारा अधिकतम कोष के केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विमल जलान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ओपेक का हो जाएगा बी ना, ये जेनेवा दिया है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन में ये सही हो जाए, और सभी जो सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, इटली। अगला क्वेश्चन है, कार्लिन ट्रेन विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खाद्यान्नों में से एक है, यह किस देश में व्यवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजा मीर का। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, तो हम इसका आंसर बताएंगे। 41 का सी, 42 का हो गया आपका बी, 43 का हो गया आपका डी, 44 का हो गया सी, 44 का सी, उसके बाद 45 का डी, 46 का बी,
47 का ए, 48 का बी, और 49 का डी, 50 का बी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपको फिर से एक बार कहते हैं, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस मोटिवेट होता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।